जी बिल्कुल रवि जी, वाकई में अद्भुत है। और इस तरह का इनोवेटिव आइडिया जिसकी तारीफ केंद्र सरकार भी कर रही हो, जिसकी तारीफ आरएसएस करते ना थक रहा हो, जिसके लिए बधाई दी जा रही हो, शुभकामनाएं दी जा रही हो, इसके साथ साथ एक सवाल अब यहाँ पर यह भी उठता है कि इस इनोवेटिव आइडिया के साथ साथ प्रदेश सरकार वो काम कर रही है जिसके लिए केंद्र सरकार हाल ही में कह रही हो, लोकल फॉर वोकल। तो यहां तो जिसको कचरा माना जाता था, जिसे लोग उठाकर घूरे पे पटक दिया करते थे, उसके भी प्रदेश सरकार 2 रुपये देकर उसे खरीद कर और उसमें भी मॉडिफाई करके फिर उसे खाद के रूप में बेचने का काम करेगी। तो वाकई में इस तरह के इनोवेटिव आइडिया से देश को सीखना चाहिए। जी निश्चित तौर से दीपेश जी, कल जिस तरह से हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आइडिया किया है वेस्ट को बेस्ट में बदलने और उसको एक वेल्थ में बदला है, उसका अनुसरण हर राज्य को करना चाहिए और एक संदेश देने की बात की। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जो इनोवेटिव किया है, गोबर पड़ा रहता था, कोई नहीं बीनता था, उसको बीन के वर्मी कंपोस्ट खाद और इससे ऑर्गेनिक खेती की को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हम सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में जो जिस तरह से खेती हो रही है और आज सबसे बड़ी समस्या है शुद्ध भोजन की। अच्छे इन जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल लोग कम से कम करें और सही उत्पाद मिले। आज एक बड़ा कारण माना जाता है रासायनिक खादों का बीमारियों का। यदि जैविक खाद का इस्तेमाल करके किसान खेती करेंगे, लोग खेती करेंगे, तो निश्चित तौर से इसका लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। आज सिक्किम की बात हम करते हैं, यदि हम जैविक खाद अधिक से अधिक, वर्मी कंपोस्ट खाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, किसान उसका इस्तेमाल करेंगे, तो सिक्किम की तरह छत्तीसगढ़ भी इस तरह से रहेगा कि यहाँ जैविक खेती हो रही है और एक मार्केट बनेगा, जिससे निश्चित तौर से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और यहाँ के व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल।